Hi everyone, welcome to Navneet IS Academy. So today we are going to start the class 8 NCERT history and इस बुक का नेम है Our Past Part 3 जिसमें हम जो है मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में कवर करेंगे एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 1। इसका जो चैप्टर नंबर 1 है वो आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एंड ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। जैसे कि आपको पता है इस पे जो है जितने भी लेक्चर्स होते हैं उसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी एंड द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के डेली न्यूज आर्टिकल्स टू रीड जो है उसकी भी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। इसका लिंक जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ, डायरेक्टली वहां पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 1 दैट इज द हाउ व्हेन एंड वेयर। राइट, तो जैसे कि हिस्ट्री जो है उसमें हम यही चीज पढ़ते हैं ना, अपने पास्ट के बारे में ही पढ़ते हैं कि कौन सा इवेंट जो है वो कैसे हुआ था, कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था। तो इसको जो है अगर हमें पढ़ना है तो हम जो है कुछ डेट्स जो होती है ना, उससे हम देखते हैं कि इस डेट को ये जो है चीज हुई थी, कैसे हुई थी, कब हुई थी, तो कहाँ पे हुई थी। तो ये चीजें हम यहाँ पे देखते हैं। तो हिस्ट्री के साथ जो डेट्स हैं उसे हमेशा ही यहाँ पे जोड़ा जाता है। हमेशा ही आपने पढ़ा होगा, कभी भी अपने फ्रेंड्स को या फिर किसी को भी सुना होगा, मोस्टली जो है यही बोलते हैं कि हिस्ट्री हमें जो है बहुत ज्यादा बोरिंग लगती है क्योंकि उसमें हमें जो है डेट्स को याद करना पड़ता है। राइट, हिस्ट्री जो है कई लोगों को टफ भी लगती है बिकॉज कि उन्हें डेट्स को यहाँ पे याद करना पड़ता है। बट यूपीएससी में ऐसा कुछ नहीं है, यूपीएससी जो है डेट्स के बारे में जो ज्यादा नहीं पूछती है। राइट, सो अब जो है बट ये जानना तो जरूरी है ना कि हिस्ट्री में जो डेट्स हैं वो इम्पोर्टेंट क्यों है। तो यहाँ पे कुछ एक ऐसा टाइम भी था जब हिस्टोरियंस जो थे वो डेट्स को लेके बहुत ज्यादा फैसिनेटेड थे एंड यहाँ पे हिस्टोरियंस के बीच में जो है काफी डिबेट्स भी हुआ करती थी कि जो है कौन से रूलर जो है उन्हें कब क्राउन किया गया था, कब कौन सी डेट पे यहाँ पे जो बैटल है वो लड़ी गई थी। सो इन द कॉमन सेंस हम ये बोल सकते हैं कि हिस्ट्री को जो है हमेशा ही डेट्स के साथ जो है वो जोड़ा जाता है। अगर हिस्ट्री जो है हिस्ट्री का जो एक तरह से नेम है ना उसे डेट्स के साथ जो है एक तरह से बोल दिया जाता है कि डेट्स ही हैं ये सारी। राइट, तो हिस्ट्री है वो डेट्स ही हैं। सो यू मे हैव हर्ड पीपल से डैट, आपने ये सुना होगा डैट आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग, जैसे कि आपको बता चुकी हूँ क्योंकि इसमें हमें जो है डेट्स को मेमोराइज करना पड़ता है। तो क्या ये कंसेप्शन जो है वो ट्रू है कि डेट्स यहाँ पे याद करनी पड़ती हैं? तो एक्चुअल में अगर इसका आंसर हम फाइंड करें तो हिस्ट्री एक्चुअल में है क्या है। राइट, हिस्ट्री जो है एक्चुअल में जो हमारे ओवर द टाइम चेंजेस हुए ना, राइट, उसे समझना। ओके, हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर द टाइम। राइट, ओवर द टाइम धीरे धीरे जो चेंजेस यहाँ पे हुए हैं हमारे आसपास, राइट, उसे समझना जो है उसे हम हिस्ट्री बोलते हैं। ओके, सो ये क्या होता है कि पास्ट में जो चीजें थी वो किस तरह की हुई थी, हुआ करती थी एंड आप जो जो चेंजेस यहाँ पे आए हैं, जो चीजें यहाँ पे चेंज हुई हैं वो किस तरह से चेंज हुई हैं, उसे पढ़ना, उसे समझना हम जो है हिस्ट्री बोलते हैं। राइट, सो जैसे कि अगर हम बात करें कोई भी चीज को अगर हमें कंपेयर करना है विद द पास्ट एंड द प्रेजेंट तो हम ये बोलते हैं कि पहले ऐसा हुआ करता था, बिफोर ऐसा हुआ करता था एंड आफ्टर ऐसा हुआ करता था। तो हम यही चीजें बोलते हैं बिफोर एंड आफ्टर। जो है अगर हम किसी चीज को कंपेयर करना है, पास्ट की चीज को प्रेजेंट की चीजों के साथ जो है अगर कंपेयर करना है तो हम बिफोर एंड आफ्टर जो वर्ड है वही यहाँ पे यूज करते हैं। So, living in the world, we do not always ask historical questions about what we see around us. अगर हम जैसे कि आज हम यहाँ पे रह रहे हैं, अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, तो हमेशा ऐसा नहीं है कि हम हिस्टोरिकल क्वेश्चंस के बारे में ही बात करते रहते हैं। कोई भी चीज यहाँ पे जो है हमें दिखी है तो उसके बारे में हिस्ट्री जो है हम यहाँ पे जाननी स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। बट कई चीजों को हम जो है फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं एंड कुछ कई ऐसी मोमेंट्स भी हमारे सामने आती हैं जब कभी हम हैरान भी हो जाते हैं एंड हम जो है उन चीजों के बारे में जानने के लिए क्यूरियस भी हो जाते हैं कि ये जो चीज हमारे सामने चीज खड़ी है ये एक्चुअल में स्टार्ट कैसे हुई थी। ओके, तो जैसे कि एग्जांपल ही हम ले सकते हैं कि हम कब जब कभी कोई पर्सन जो है जैसे कि चाय पी रहा है, वो सिप लेता है, एट द रोड साइड वो खड़ा हुआ है, तो वो ये एक तरह से हैरान होता है सोच सोच के कि लोगों ने जो है चाय या कॉफी पीनी जो है कब स्टार्ट की थी। राइट, तो दूसरा हम ये एग्जांपल ले सकते हैं कि जब हम ट्रेन की विंडो पे के आसपास बैठे होते हैं, फ्री होते हैं, तो लोगों के माइंड में ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि एक्चुअल में भारत में जो रेलवेज हैं वो कब स्टार्ट की गई थी।
ओके। एंड जो लोग हैं रेलवेज को इस्टेब्लिश करने से पहले जो लोग हैं वो लॉन्ग डिस्टेंसेस को किस तरह से कवर किया करते थे, तो ये क्वेश्चंस यहाँ पे लोगों के माइंड में आते हैं। तो जब कभी कोई पर्सन न्यूज़पेपर यहाँ पे पढ़ रहा होता है तो वो ये क्यूरियस रहता है जानने के लिए कि न्यूज़पेपर स्टार्ट करने से पहले जो लोग हैं उन्हें न्यूज़ के बारे में किस तरह से पता चलता था, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते रहते, इन्हीं को जानना, इसके बारे में जानना ही एक्चुअल में क्या कहलाता है, हिस्ट्री जो है कहलाता है। ओके। तो ऐसा नहीं है कि ओनली डेट्स ही यहाँ पे हमें मेमोराइज करनी पड़ती हैं, इन सारी चेंजेस को समझना ओवर द टाइम, जो चेंजेस यहाँ पे हुए हैं उन्हें समझना यहाँ पे हिस्ट्री होती है। ओके। सो ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चंस रेफर अस बैक टू द नोशंस ऑफ टाइम। तो ये जो हिस्टोरिकल क्वेश्चंस जो होते हैं ना, इसे जानने के लिए हम जो है अपने जो पुराना टाइम है उसके बारे में जानना जो है स्टार्ट कर देते हैं। सो समटाइम इट इज एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रिसाइज डेट टू द प्रोसेसेस। तो जैसे कि कोई भी प्रोसेस यहाँ पे जो स्टार्ट होता है ना, कोई फिक्स डेट यहाँ पे उसकी नहीं होती है कि इस पर्टिकुलर डेट को ये जो प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। तो जो प्रोसेस है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो यहाँ पे होता है, चेंज होता है। जो चाय या कॉफी जो है वो एकदम से लोगों ने एक पर्टिकुलर डेट पे सभी लोगों ने पीनी स्टार्ट नहीं की थी, धीरे धीरे जो है इसे अडॉप्ट किया था। ओके। एंड दे डेवलप्ड टेस्ट फॉर इट ओवर टाइम, धीरे धीरे जो है लोगों ने इसे यहाँ पे स्टार्ट किया था। एंड सो इसके लिए कोई क्लियर डेट यहाँ पे नहीं हो सकती है। सिमिलरली वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच द ब्रिटिश रूल वाज इस्टेब्लिश। तो सिमिलरली हम जो है कोई सिंगल डेट इसके साथ भी ऐड नहीं कर सकते हैं कि जब ब्रिटिश रूल यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था, कोई एक डेट इसके लिए हम सेट नहीं कर सकते हैं। ओके कि ब्रिटिश रूल कब यहाँ पे स्टार्ट हुआ था या फिर जो नेशनल मूवमेंट है वो कब यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, इसकी कोई सिंगल डेट नहीं है। ये प्रोसेसेस हैं, ये धीरे धीरे जो है यहाँ पे स्टार्ट होते हैं। ओके। एंड ऑल दीज थिंग्स हैपन ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम, धीरे धीरे जो है ये मोमेंटम पकड़ता है। सो वी कैन ओनली रेफर टू अ स्पैन ऑफ टाइम। हम जस्ट जो है एक अप्रोक्सीमेट पीरियड जो होता है ना, वो गैस वर्क के तौर पे हम बोल देते हैं कि अप्रोक्सीमेटली इस टाइम पे जो है ये चीज यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, ओवर विच पर्टिकुलर चेंजेस बिकम विजिबल। तो अप्रोक्सीमेटली इस टाइम पे जो है नेशनल मूवमेंट जो है वो लोगों को दिखनी स्टार्ट हो गई थी। तो ऐसा नहीं है कि उससे पहले ये मूवमेंट नहीं थी। ओके उससे पहले भी धीरे धीरे मूवमेंट थी, बट एक्चुअल में लोगों को दिखनी कब स्टार्ट हुई वो अलग पीरियड था। तो ये जो प्रोसेसेस होते हैं ना, उसके लिए कोई एक सिंगल टाइम नहीं होता है, ये धीरे धीरे यहाँ पे जो है ओवर द स्ट्रेच ऑफ टाइम ये चीजें यहाँ पे होती हैं। ओके तो इसके लिए हम एक अप्रोक्सीमेट पीरियड जो होता है ना वो ले लेते हैं, राइट। इसे देखने के लिए कि अप्रोक्सीमेटली इस समय में जो है नेशनल मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट हुई, तो फिक्स डेट यहाँ पे कोई नहीं होती है। सो वाई देन, तो हम जो है फिर अगर अगर ऐसा है कि जो प्रोसेसेस है वो धीरे धीरे यहाँ पे स्टार्ट होते हैं, तो हम हमेशा ही जो है एक तरह से जो डेट्स होती हैं उसके साथ हिस्ट्री को क्यों एसोसिएट करते हैं। तो इस एसोसिएशन का भी कोई रीजन है। ओके देयर वाज ए टाइम व्हेन हिस्ट्री वाज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स। का एक टाइम ऐसा भी हुआ करता था कि हिस्ट्री जो होती थी वो क्या होती थी, वो जस्ट एक बैटल्स या फिर जो बड़े इवेंट्स हुआ करते थे ना यहाँ पे, उसी को ही हिस्ट्री यहाँ पे बोला जाता था। या फिर रूलर्स हो गए या फिर उनकी पॉलिसीज हो गई, वो यहाँ पे हिस्ट्री हुआ करती थी। ओके तो हिस्टोरियंस जो है वो क्या लिखा करते थे कि किंग जो है उसे कौन सी डेट पे क्राउन किया गया था। वो तो एक सिंगल डेट ही हो सकती है ना, वो तो कोई प्रोसेस नहीं है। तो वो कौन सी डेट पे क्राउन किया गया था, कौन सी ईयर में वो मैरी हुआ था, किस ईयर में उसके बच्चे हुए थे। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम जो है सिंगल डेट के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। तो पहले ऐसा किया करते थे हिस्टोरियंस जो है, वो हिस्ट्री को इसी चीज के साथ ही जोड़ा करते थे कि राजा जो है कब क्राउन किया गया था, कब उसकी शादी हुई थी, कब उसके बच्चे हुए थे, कौन सी जो वॉर है वो किस डेट पे स्टार्ट हुई थी, वो तो पता हो सकता है ना लोगों को। ओके कौन सी ईयर में जो है उसकी डेथ हुई थी, राइट। एंड द ईयर नेक्स्ट रूलर सक्सीडेड टू द थ्रोन, तो कौन से ईयर पे जो नेक्स्ट रूलर है वो यहाँ पे थ्रोन पे आया था। तो इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं इनके लिए हम स्पेसिफिक डेट्स जो होते हैं वो डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके सो विच डेट्स, सो वाई व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज सेट ऑफ डेट्स एज इम्पोर्टेंट। तो अब जो है कुछ डेट्स होती हैं ना, जैसे कि ये डेट्स पढ़ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हिस्ट्री की ये डेट्स पढ़ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो हम किस तरह से चूज करते हैं कि कौन सा इवेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। So the dates we select, the dates around which we compose our story of the past are not important on their own. They became vital because we focus on a particular set of events as important. जैसे कि हम कोई एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, राइट, कोई हम चैप्टर पढ़ रहे हैं किसी रूलर के बारे में, राइट, किसी भी रूलर के बारे में हम जो है, जैसे कि घियासुद्दीन बालबान हो गए,
उस रूलर के बारे में ये चैप्टर है। ओके, तो हमारे लिए जो है जस्ट बालबान के बारे में उस चैप्टर में जो है पढ़ना इम्पोर्टेंट है। उसके आसपास जो उसके पहले की हिस्ट्री, उसके बाद की हिस्ट्री, या फिर उस समय कुछ और जो चीजें हो रही हैं सोसाइटी में, वो पढ़ने हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उस चैप्टर में हम जो है रूलर के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो रूलर कब क्राउन किया गया था, उसके कितने बच्चे थे, बच्चे कब हुए थे, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि उसने कौन कौन से एरिया को अपने कंट्रोल में किया था, कब किया था। तो उसके लिए वो सेट ऑफ डेट्स हमारे लिए जो है इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। ओके, तो ये जो है डिपेंड करता है कि आप क्या चीज यहाँ पे पढ़ रहे हैं, राइट। जैसे कि रूलर के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसकी रिगार्डिंग जो डेट्स हैं वो पढ़ने के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो हम देखते हैं कि रूलर, उस रूलर के साथ बालबान जैसे हो गए, उस रूलर के साथ जो यहाँ पे डेट्स यहाँ पे सेट की गई हैं, उसके साथ जो डेट्स एसोसिएट है, उसके लाइफ इवेंट्स होगी, उसी डेट को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, सो कंसिडर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल जो है दिए रखा है। इन द हिस्ट्रीज रिटन बाय द ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर है जो कि जस्ट जो गवर्नर जनरल है यहाँ पे, उसी के रिगार्डिंग ही हमें बताएगा, जितने भी यहाँ पे गवर्नर जनरल हुए थे। सो दिस हिस्ट्री बिगेन विद द रूल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल। तो ये जो हिस्ट्री है ना, वो कहाँ से स्टार्ट होगी, पहला गवर्नर जनरल जो हमारे भारत का बना था, तब से ये हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। तो उस सेट ऑफ डेट से हम जो है हिस्ट्री के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ओके, एंड ये हिस्ट्री का कहाँ पे जाके खत्म होगी, जो लास्ट वाइसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, वहां पे जाके जो है ये हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। जस्ट हमें जो है इन्हीं के बारे में ही पढ़ना है। तो डेट्स जो इनके साथ एसोसिएट है डिफरेंट गवर्नर जनरल के साथ, वो कब यहाँ पे रूल पे आए थे, कौन सा गवर्नर जनरल यहाँ पे कौन से टाइम पीरियड में यहाँ पे बना था हमारे भारत में, तो उसी के बारे में ही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, so it was seemingly never-ending succession of the governor and the viceroy. All the date in these history books were linked to these personalities. तो इन्हीं की पर्सनैलिटी के साथ जो है वो डेट्स जो होगी वो लिंक होगी जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी एक्टिविटीज, उनकी पॉलिसीज, उनकी अचीवमेंट्स के साथ ही एसोसिएट होंगी वो डेट्स जो हैं, right? And it was as if there was nothing outside their life that was important for us to know. अगर हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, गवर्नर जनरल के चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम जस्ट यहाँ पे स्टिक रहेंगे इन गवर्नर जनरल की लाइफ के बारे में जानने के लिए, उनकी एक्टिविटीज के बारे में जानने के लिए, उनके पॉलिसीज के बारे में जानने के लिए। उसके बाहर जो चीजें यहाँ पे हो रही हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, तो हम जब ये डिपेंड करते हैं कि आप कौन सी चीज यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं, राइट? So, can we not write about the history of this period in a different way? How do we focus on the activity of different groups and classes in the Indian society within the format of this history of गवर्नर जनरल? जैसे कि हम गवर्नर जनरल की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उस समय में हमारी जो इंडिया के कुछ और भी ग्रुप्स एंड क्लासेस थी हमारी इंडियन सोसाइटी में, तो उस पर हम जो है किस तरह से फोकस कर सकते हैं। When we write history or a story, we divide it into chapters. तो हम जो है हिस्ट्री को जो है फिर स्टोरी को पढ़ रहे होते हैं ना, जैसे हम मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, तो हम इसे जो है चैप्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। Why do we do this? सो जैसे कि गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम जस्ट गवर्नर जनरल के बारे में ही पढ़ेंगे। तो हमारे इंडिया में उस समय में, उस टाइम पीरियड में, कोई जैसे कि वारेन हेस्टिंग जिस समय में यहाँ पे गवर्नर जनरल बने थे, उस टाइम पीरियड में सोसाइटी में क्या चेंजेस आ रहे थे उसे हम इग्नोर कर देते हैं। ऐसा क्यों? ओके, सो इट इज टू गिव ईच चैप्टर सम कोहेरेंस। तो एक जो चैप्टर होता है ना, उसे एक कोहेरेंस देना हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, एक फोकस रखना हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है उस चीज के ऊपर। अगर हम हर एक चीज जो है, जैसे कि हमारी सोसाइटी के बारे में भी अगर हम जो है गवर्नर जनरल वाले चैप्टर में हम ऐड कर देंगे चीजें, तो वो काफी हौच पौच यहाँ पे हो जाएगा। एक कोहेरेंस जो होता है ना बनाना, वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ओके, कि एक ऐसी स्टोरी यहाँ पे बनानी होती है जो एक सेंस बनाए, जिसे हम फॉलो कर सकते हैं, right? So in the process we focus only those events that help us to give shape to the story we are telling. तो एक अच्छी शेप यहाँ पे स्टोरी को देनी वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि चैप्टर का जो टाइटल है वो जस्ट गवर्नर जनरल के बारे में ही है, तो हम जो है उसी के ऊपर ही फोकस करेंगे, राइट? So clearly we need another format for our history. This would mean that the old dates will no longer have the significance they earlier had. A new set of dates will become more important for us to know, right? तो ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज को पढ़ना चाहते हैं, तो उसी सेट ऑफ डेट्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ओके,
तो बस यही चीज़ें यहाँ पे बताई हुई हैं। कुछ और भी एक दो टॉपिक हैं इस चैप्टर में, उसे हम जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस चैप्टर को भी मैंने जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ये पार्ट 1 था इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 1 का। तो पार्ट 2 जो है वो जो है नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे कवर करेंगे। उसके साथ ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हाउएवर ये जो है इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा फैक्ट्स इसमें पढ़ने वाले नहीं है जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। बट हाँ, जो मेंस की अगर हम बात करें तो यूपीएससी से मेंस में ज़रूर पूछ सकता है। ओके, तो इससे जो है एक तरह से आपको समझना जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, राइट। तो इसे जो है एक तरह से मेमोराइज करना नहीं है आपके लिए, इसे जस्ट समझना आपके लिए इम्पोर्टेंट है डेट्स के बारे में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, एंड उसमें इसका पार्ट 2 हम यहाँ पे कवर करेंगे इस चैप्टर का। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification whenever I upload a new video. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.